अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ऑनलाइन आईटी सोल्यूशन में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको SDDVR की रिकॉर्डिंग सेटिंग करना बताऊँगा। चूँकि मैंने इस कोर्स को स्टॉप कर दिया था और तो फिर काफ़ी सारे लोगों की कमेंट्स और मैसेज की बुनियाद पर मैं इस कोर्स को वापस कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये जो सीरीज़ मेरी चलेगी, इस सीरीज़ के अंदर मैं आपको कंप्लीट SDDVR के बारे में बताऊंगा। तो उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ चलेगी, उस सीरीज़ के अंदर मैं आपको HDDVR की सारी सेटिंग्स करना बताऊंगा। तो बिना वक्त ज़ाया किए मैं आपको लाइव वीडियो की तरफ ले चलता हूं और उस वीडियोज़ के अंदर मैं आपको SDDVR की सारी रिकॉर्डिंग सेटिंग करने के बारे में बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जितनी भी नई वीडियोज़ हैं उन सब वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो आइए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा जी, अभी हम SDDVR के ऊपर मौजूद हैं। अब मैं जो है ना आपको SDDVR के अंदर रिकॉर्डिंग सेटिंग के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी डिटेल के साथ रिकॉर्डिंग सेटिंग के बारे में बताऊंगा, तो ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लेंथी हो जाए। अब हम चलते हैं यहाँ से राइट क्लिक करके, तो मेन मेन्यू की तरफ हम यहाँ से मेन मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है यहाँ पे वो रिकॉर्ड का है। रिकॉर्ड का मतलब होता है कि आप DVR के अंदर जो है ना सारी कैमरों की रिकॉर्डिंग सेटिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, आप कैमरों का शेड्यूल क्रिएट कर सकते हैं कि आप अगर शेड्यूल के मुताबिक रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं या फिर आप जो है ना कैमरों की HD सेटिंग करना चाह रहे हैं, तो ये सारी से जो है ना जितनी भी सेटिंग्स हैं वो सारी आपको रिकॉर्ड के अंदर मिलेंगी। अब यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ रिकॉर्ड के अंदर, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मेन स्ट्रीम के ऊपर आ जाता हूँ। मेन स्ट्रीम के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको CH से मुराद होते हैं चैनल्स। ठीक है, चैनल 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 चैनल्स हैं और उसके बाद आपको यहाँ पे देखो 4 चैनल्स का यहाँ पे आपको गैप मिल रहा है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग की जो वीडियोस हैं CCTV कोर्स की, तो उन वीडियोस के अंदर मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बताया था कि तो अगर आप अपने DVR के कनेक्शन को एक्सटेंड करेंगे तो उसके बाद जो भी या जितने भी के आप कनेक्शन एक्सटेंड करेंगे तो उन कनेक्शंस की आपको सेटिंग यहाँ पे फिर मिलेगी। अगर आप एक करेंगे तो एक यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, और अगर आप दूसरे कैमरे को भी एक्सटेंड कर लेते हैं तो उसकी सेटिंग आपको यहाँ पे मिलेगी, और वो 6 नंबर पे मिलेगी। 5 नंबर पे होगा और 6 नंबर पे ये होगा। अब देखो यहाँ पे CH के बाद RES है। RES स्टैंड फॉर रेजोल्यूशन। ठीक है, अगर आप अपने कैमरों की रिकॉर्डिंग जो है ना HD के अंदर करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं HD है। अगर यहाँ से मैं HD नहीं सिलेक्ट करूँ, D1 सिलेक्ट करता हूँ, तो इसका मतलब ये है कि मैं सिर्फ जो है ना चैनल 1 की D1 की रिकॉर्डिंग करना चाह रहा हूँ। यानी हमारा जो चैनल 1 होगा वो D1 यानी 1024 साइज के अंदर उसकी जो है ना वीडियो साइज होगा, और वो इतने ही साइज के अंदर रिकॉर्डिंग करेगा। बाकी 3 जो कैमरे हैं वो हमारे HD के अंदर रिकॉर्डिंग करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ CIF हो गया और QCF हो गया, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है ना बता चुका हूँ एक वीडियोस के अंदर। ठीक है, आप यहाँ पे सब स्ट्रीम के अंदर आके तो यहाँ पे भी आपको QCF मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखो CIF है और उसके बाद HD1 हो गया, D1 हो गया, तो ये सारी सेटिंग्स हैं। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि D1 क्या होता है और HD1 क्या होता है। ठीक है, CIF क्या होता है। ठीक है, अगर आप सब कैमरों की रिकॉर्डिंग HD करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे HD सेलेक्ट करेंगे तो देखना यहाँ पे सब कैमरों की रिकॉर्डिंग HD हो जाएगी। और अगर मैं सब की रिकॉर्डिंग जो है ना D1 करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे देखना सब की D1 हो गई। एक कैमरे की रिकॉर्डिंग HD करना चाह रहे हैं या फिर उसको SD करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से जो है ना उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को सिर्फ चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं FPS फ्रेम पर सेकेंड आपको मिलेगा कि यहाँ पे आप जो है ना इसकी वैल्यूज बढ़ा सकते हैं। अगर आपको फ्रेम ज्यादा ऐड करने तो इसका मतलब है कि आपकी वीडियो क्वालिटी अच्छी होगी और उसका साइज भी थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, और अगर आप फ्रेम कम ऐड करते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी रिकॉर्डिंग नॉर्मल होगी। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिलेगा टाइप्स के अंदर VBR स्टैंड फॉर वेरी बेस्ट रेजोल्यूशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि अगर आप रिकॉर्डिंग HD के अंदर करना चाह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप जो ना एक अच्छा नेटवर्क बनाना चाह रहे हैं, उसकी अच्छी रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं। तो जब आप अच्छी रिकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं तो उसके साथ फिर आपको यहाँ से VBR भी सिलेक्ट करना है कि वेरी बेस्ट रेजोल्यूशन। अगर आप HD रिकॉर्डिंग करें और उसके रेजोल्यूशन आप जो है नॉर्मल रख दें तो ये भी कोई फायदा नहीं होगा रिकॉर्डिंग करने का। ठीक है, तो अगर आप HD रिकॉर्डिंग चाह रहे हैं, अच्छी रिकॉर्डिंग चाह रहे हैं, तो उसके साथ आपने यहाँ पे VBR वेरी बेस्ट रेजोल्यूशन करेंगे और उसके अंदर आपको CVBR मिलेगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्वालिटी के अंदर है, क्वालिटी अगर आपने
अब देखो आपने अगर टाइप्स VBR सिलेक्ट कर दी तो इसका मतलब है कि आप वेरी बेस्ट रेजोल्यूशन चाह रहे हैं, और रेजोल्यूशन आगे आपने किस तरह के चाहिए, लो चाहिए, मीडियम चाहिए, गुड चाहिए, बेटर चाहिए। तो ज़ाहिर बात है कि अगर आप सारी चीज़ें जो है ना अच्छी रखना चाह रहे हैं, आप HD सेटिंग रख लेते हैं, उसके बाद VBR इसकी टाइप्स रख लेते हैं, और यहाँ से आप क्वालिटी इसकी नॉर्मल रख लेते हैं, तो इसका भी मैं नहीं समझता कि कोई फ़ायदा होगा। तो आप यहाँ पे क्वालिटी भी इसकी बेटर कर दें ताकि आपकी क्वालिटी भी उसकी अच्छी रिकॉर्ड हो, ठीक है। आगे दो जो चीज़ें हैं कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे सब स्ट्रीम के ऊपर जब मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको उसने मैसेज दिया कि ये जितनी सेटिंग आपने की है इसको आप सेव करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पे यस करूँगा तो ये सेटिंग सेव हो जाएगी। अब देखो सब स्ट्रीम के अंदर जब मैं आया तो यहाँ पे आपको CH1 मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह से चैनल्स हो गए, रेजोल्यूशन हो गए, उसके फ्रेम पर सेकंड हो गए, टाइप्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो CIF जो है ना, मैं आपको बताया था कि CIF ये कॉमन इंटरफेस है, और QCF क्वार्टर कॉमन इंटरफेस होता है, ठीक है। तो ये आप जो है ना एक वीडियो है मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो है जो ना इस कोर्स की, तो उस वीडियोस का मैं जो ना लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप CIF और QCIF की जो ना डिटेल्स के जो है ना आप देख सकते हैं उस वीडियोस के अंदर। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि FBR है, FPR है, FPR फ्रेम पर सेकंड हो गया, वेरी बेस्ट रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछले टैब के अंदर मेन स्ट्रीम के अंदर बता चुका हूँ। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियोस के बारे में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें और अपने प्रॉब्लम को हमसे शेयर करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसके बारे में ज़रूर सोल्यूशन बताऊँगा। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।